गाइस, तो आज इवनिंग में आईसीएआई ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था फॉर सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं मई 22 अटेम्प्ट में। जबरदस्त वेबिनार था गाइस, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस किए गए रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, रिलेटेड टू द पेपर। जो पेपर में लिख के आते हो ना और बाद में बोलते हो मैम मुझे मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, मार्क्स क्यों नहीं मिले आखिर, तो वो उन्होंने टिप्स बताए, पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड टिप्स, सब्जेक्ट वाइज टिप्स, मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड एंड स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस उन्होंने दी। अभी गाइज यू कैन नॉट एब्सोल्युटली अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दिस पॉइंट। एक्चुअली आपका रिजल्ट बदल सकता है। काफी ऐसे क्रूशियल चीजें वहां पे डिस्कस की गई थी और मुझे पता है गाइज आप 1-2 घंटे का वेबिनार तो देख नहीं सकते हो बिकॉज अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करनी है आपको। सो आई माई सेल्फ सैट डाउन, नोटेड डाउन द एंटायर समरी फॉर यू। जस्ट हियर मी आउट फॉर द नेक्स्ट 5-7 मिनट्स बिकॉज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज। और ऐसे ही टाइम टू टाइम जो आईसीएआई नोटिफिकेशन लेकर आता है या फिर गाइडलाइंस या फिर अपडेट्स या ऐसे वेबिनार्स को लेकर आई विल कीप यू नोटिफाइड ऑन दिस चैनल। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन। एंड बहुत कम टाइम बचा है अभी एग्जामिनेशंस को, तो टाइम टू टाइम 1.5 डे का प्लान, ग्रुप 2 को लेकर प्लान, 15 डे स्ट्रैटेजी, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ना है, ये सब बातें मैं इस चैनल पे डालती आई हूँ, डालती रहूंगी। तो स्टे सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकॉन बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। एंड यस, लेट अस बिगिन आवर सुपर इंसाइटफुल समरी। सो गाइस, ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एग्जाम रिलेटेड टिप्स जो उन्होंने बताया, एग्जामिनेशन पेपर रिलेटेड मिस्टेक्स जो आप कमिट करते हो और जिस वजह से मार्क्स नहीं मिलते, उसका मैं फर्स्ट पार्ट रख रही हूँ। सेकंड पार्ट इज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वाइज टिप्स जो पास्ट में एक 3-4 महीने पहले वेबिनार हुआ था आईसीएआई का, वो भी बहुत क्रूशियल चीज है, वो भी मैं आपको सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस प्लीज मुझे ध्यान से सुनो, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर इंसाइटफुल फॉर यू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो उन्होंने आज बताया है कि बी वेरी केयरफुल ऑफ द फर्स्ट 15 मिनट्स जब आपको पेपर हाथ में आता है। उन्होंने क्लियरली बोला कि हमको क्लियरली समझता है पेपर में कि पहले 2-3 क्वेश्चंस आराम से लिखे गए हैं एंड देन लास्ट में पेपर सॉल्व नहीं होता कंप्लीटली बिकॉज पहले अगर टफ क्वेश्चंस पिक कर लिए उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है एंड देन बाद में अपन जो एक्चुअल में अपने को चीजें आती रहती है वो भी नहीं लिख पाते। तो दैट्स वाई उन्होंने बोला क्लियरली कि फर्स्ट 15 मिनट्स आपको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। जो आपको आता है, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू आर श्योर ऑफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। द सेकेंड थिंग जो उन्होंने बोला कि आपका स्टूडेंट्स का माइंड इतना रश में होता है, इतना पैनिक में होता है कि क्वेश्चंस ही प्रॉपरली रीड नहीं करते। दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस प्रॉपरली और पूछा कुछ और गया है, लिख कुछ और रहे हैं। व्हाट के जगह पे व्हेन पढ़ रहे हैं, व्हाई के जगह पे हाउ पढ़ रहे हैं एंड आंसर कुछ पूछा और गया है, आंसर कुछ और ही लिखा गया है। तो बी वेरी अटेंटिव व्हाइल राइटिंग द आंसर्स एंड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। द थर्ड थिंग जो उन्होंने बोला कि इतनी छोटी मिस्टेक जिस वजह से बच्चों के 16 मार्क्स गए हुए हैं, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स गए हुए हैं कि बच्चे गाइस क्वेश्चन नंबर गलत कोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B के जगह पे क्वेश्चन नंबर 2B लिख दिया एंड नीचे ABCD पूरा लिख दिया वैसे ही, तो मार्क्स ही नहीं मिलते अपने को और बाद में जाके लगता है अरे मुझे क्यों 38 मार्क्स मिले, मैंने तो 55 एक्सपेक्ट किए थे इस वजह से। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर कोटिंग के साथ भी गाइज ये जो छोटी छोटी चीजें ना इस वजह से मार्क्स नहीं मिलते, लिख के सब कुछ आया और मार्क्स नहीं मिले हैं। तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव, क्वेश्चन बराबर से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर कोट बराबर से करो। दीज आर फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जिस वजह से आपको मार्क्स कम मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग उन्होंने बोला क्लियरली, जब आप थियोरी पेपर्स लिखते हो तब लैंग्वेज, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स प्रॉपर्ली यूज करनी है आपको। केस लॉ कोट करना, सेक्शन नंबर कोट करना मैंडेटरी नहीं है, एटलीस्ट गलत तो कोट नहीं करना है। गलत कोट करते हो तो मार्क्स कट होते हैं। आता है तो कोट करो, नहीं आता है तो इट इज नॉट मैंडेटरी। और आपको मैंडेटरी है यहाँ पे कि अगर आप यूज कर सको, अगर आप हाईलाइट कर सको कीवर्ड्स और टेक्निकल वर्ड्स तो ज्यादा बेटर है, सो दैट वो एग्जामिनर को समझता है कि चलो आपने टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो दैट्स द वे ऑफ प्रेजेंटिंग थियोरी पेपर्स। बहुत क्रूशियल चीज है, ये ध्यान में रखना, लैंग्वेज पे ध्यान देना है आपको। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई यहाँ पे कि बच्चे जैसे कि बीकॉम का आंसर है वैसा लिख रहे हैं, इतना 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा आंसर लिख रहे हैं, उनको लग रहा है जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो गाइस, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 मार्क या 3.5 मार्क के ऊपर आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर करो, कीप द मैटर क्रिस्प, हाईलाइट करो, अननेसेसरी सेक्शन नंबर्स वगैरह नहीं आते हैं तो कोट नहीं करना है।
The second thing for practical papers, they quoted this very nicely कि for the people who do well are the people who practice well, कि we can see it in the paper कि बच्चे practice ही नहीं कर रहे अच्छे से. So it's very important कि आप proper written practice करो. It is very crucial here. ठीक है, रिटन प्रैक्टिस करके ही एग्जामिनेशंस में जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड उन्होंने बोला कि हम स्टेप मार्किंग देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको आदत है कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की, तो इमीडिएटली दे जंप, और आंसर भी एकदम क्रिस्प लिख रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में. नो, प्रैक्टिकल पेपर्स में आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी. तो ऐसे मत अज्यूम करो कि एग्जामिनर समझ लेगा कि आपने क्या कैलकुलेट किया है. तो प्लीज स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं, इसीलिए मेक श्योर करो कि आप स्टेप्स लिखो एग्जामिनेशन में. सो दीज वर एग्जाम रिलेटेड टिप्स विच दे सेड. नेक्स्टली, एक कुछ दिन पहले एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वाइज टिप्स. गाइज हियर मी आउट केयरफुली हियर. तो एक एक सब्जेक्ट, जैसे कि टैक्सेशन में उन्होंने बताया कि बच्चे आंसर तो लिख देते हैं, लेकिन वर्किंग नोट्स प्रॉपर्ली नहीं लिखते. वर्किंग नोट्स में इट इज नॉट बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या फिर सेक्शन नंबर्स अगर आते हैं अपने को तो, या फिर जो भी है प्रॉपर वर्किंग नोट्स की आपने क्यू स्टेप लिखा, दिस वी आर नॉट राइटिंग. तो इट इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स को मार्क्स मिलते हैं टैक्सेशन में. सेकेंड चीज, बच्चों को एटलीस्ट इन सीए इंटरमीडिएट एमसीक्यू में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. आई अंडरस्टैंड, बहुत लेंदी एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, तो प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस एमसीक्यूज. अभी तो फ्री में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑन अकेडमी पे, जाओ यार, 40-40 मिनट में जाओ, वो ऑप्ट करो और हो जाएगा. अभी तो बहुत सारे लाइव वाले जो एमसीक्यू सेशंस थे वो हो चुके हैं, तो रिकॉर्डेड, आप जाके रिकॉर्डेड एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो. जाओ, खुद को टेस्ट करो एंड अंडरस्टैंड करो कि मेरा स्पीड बराबर है क्या, मुझे मार्क्स मिल रहे हैं क्या. बिकॉज उन्होंने आज भी क्लियरली बताया है, विद एमसीक्यूज वी टेस्ट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देती हूँ, जाके फ्री टेस्ट दे दो एंड एनालाइज एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स देने हैं टैक्सेशन के पेपर में. सेकेंडली, अकाउंट्स जैसे पेपर में फॉर्मेट्स नहीं ड्रॉ कर रहे हो. फॉर्मेट्स ड्रॉ करना नेसेसरी है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठो, नॉट नेसेसरी, बट प्रॉपर एटलीस्ट पेंसिल और इससे करना जरूरी नहीं है. आप एटलीस्ट खुद के पेन से भी अगर ड्रॉ करते हो तो भी इट्स फाइन, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करो. सेकेंड इज सिली मिस्टेक्स. प्रैक्टिकल पेपर्स में सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करते हैं अमाउंट्स, कैलकुलेटर से रॉन्ग गलत कॉपी कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर से गलत कॉपी कर रहे हो. गाइस, इस वजह से अपने को मार्क्स नहीं मिलते. फर्स्ट स्टेप पे गलत कॉपी कर लिया सपोज फिगर, फिर बाद में जाके अपने को लगता है मैंने तो सब स्टेप सही लिखे थे, मार्क्स क्यों नहीं मिले. सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, कॉपी पेस्ट एरर्स, ये अवॉइड करना है आपको. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है. अजम्पशंस, एसएफएम जैसे पेपर में अजम्पशंस लिखे हुए रहते हैं, एफएम जैसे इसमें 365 डेज अज्यूम करो, 360 डेज अज्यूम करो, इनको भी प्रॉपर्ली कंसिडर करना है आपको. एसएफएम में एक्सचेंज रेट दिया हुआ रहता है, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको. तो प्रैक्टिकल पेपर्स में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. स्टेप वाइज मार्किंग पे भी ध्यान दो एंड थियोरी इग्नोर मत करो. उन्होंने ये भी बोला कि वी आस्क इजी थियोरी क्वेश्चंस इन प्रैक्टिकल पेपर्स, तो थियोरी इग्नोर मत करो. तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल पेपर्स, प्रोविजनल पेपर्स, टैक्सेशन. एंड इन्होंने थियोरी को लेकर क्विक, जैसे ऑडिट में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि ऑडिट में कम मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस इंटरप्रेट नहीं कर रहे, एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे करके ही नहीं जा रहे हैं. जैसे सीए फाइनल्स में पीयर रिव्यू, ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, पीएसयू, सीएफएस, इंटरनल ऑडिट. इंटर वाले बच्चे कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज गाइज इन पे ध्यान दो. इफ पॉसिबल क्लॉजेस अगर नोट करते हो, क्लॉजेस अगर लिखते हो प्रोफेशनल एथिक्स के, 3CD के, कारों के, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो इफ पॉसिबल यू कैन नोट डाउन द क्लॉजेस ऑल्सो. एंड उन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन जब आपको थियोरी का करना है सिंपल रखो. प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन. अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसको मैं प्रेजेंट कैसे करूं, तो प्रोविजंस, फैक्ट, कंक्लूजन. सो या आई गेस दैट्स इट. कंसाइज, प्रिसाइज मैंने आपको बताया. इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड केस स्टडी डाइजेस्ट और एमसीक्यू बुकलेट पे भी आज भी उनका स्ट्रेस था. तो केस स्टडी डाइजेस्ट और एमसीक्यू बुकलेट भी आपको अच्छे से करना है. तो सिली मिस्टेक्स, स्टेप वाइज मार्किंग, लैंग्वेज, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, ये सब चीजें जो चैप्टर्स आप मिस करते हो, सेक्शन नंबर्स को लेकर
प्रेजेंटेशन को लेकर छोटी छोटी बातें यहाँ पे कवर की गई है, ध्यान से इंप्लीमेंट करो, कॉन्शियस रिमाइंडर्स दो खुद को, अच्छा दिस इज द थिंग आई एम नॉट गोइंग टू कमिट, दिस इज द मिस्टेक आई एम नॉट गोइंग टू कमिट, ठीक है। और उन्होंने बस लास्ट में एक कॉन्फिडेंस बूस्टर दिया कि उरी मूवी अगर आपने देखी है तो एक रात में अगर अपने सोल्जर्स वॉर जीत सकते हैं तो 19 डेज में आप सीए का एग्जाम्स भी क्लियर कर सकते हो। सो अब बस आपको यू हैव टू उन्होंने बोला एक प्रिंट आउट लगा दो सामने, यू कैन, यू विल एंड यू मस्ट। बस एक रूम में खुद को बंद करो, एनालाइज करो कि क्या किया है अभी तक, क्या नहीं किया है अभी तक, पिक अप द सब्जेक्ट विच यू फियर, पिक अप द चैप्टर विच यू फियर एंड यू आर गुड टू गो। ये आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है, ठीक है गाइज। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड नाउ। विश यू ऑल द बेस्ट। छोटी चीजें हैं बट समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग ब्लंडर्स, तो ध्यान में रखो। और एग्जाम के पहले भी चाहिए तो ये एक वीडियो देखना, और ये वीडियो देख के आप वो छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाओगे। ऑल्सो आई हैव गॉट वन बम्पर अनाउंसमेंट टू मेक। अनअकैडमी के सब सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 20% डिस्काउंट है फॉर द नेक्स्ट 4 days फ्रॉम 25th of April to 28th of April। तो गाइज इफ यू आर लुकिंग टू बाय एनी सब्सक्रिप्शंस, दिस इज द राइट टाइम। एंड गाइज यहाँ पे वो सब कुछ है जो आप चाहते हो कि आपके क्लासेस में हो, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एक ही सब्सक्रिप्शन में फास्ट ट्रैक भी मिलता है, मैराथन्स भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा। एंड सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट भी गाइज एक्सट्रीमली लो है। एंड उसके ऊपर इफ यू यूज दिस कोड RCH10 देन आपको एडिशनल अभी 20% डिस्काउंट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 days, और एक सरप्राइज भी मिलेगा मेरे साइड से। अभी बहुत सारी बैचेस बिगिन हो चुकी है फॉर ऑल द 3 levels। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे देती हूँ, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। दिस इज मी साइनिंग आउट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा।